Hi everyone, my name is Jatin Dilmuria and I welcome you to UPSC with Jatin. In this video, we are going to start with part 6 of our vocab series. अभी तक हमने पार्ट 5 कर लिए हैं और अभी तक हमने 169 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं. इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज़ को and we will be covering few more words. We are targeting to complete around 200 words in this video. So let's get started without any further delay. But मैं उससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, I request you guys कि आप लोग भी अपना नोटबुक और आपका राइटिंग मटेरियल निकाल लें और मेरे साथ में लिखते चलें, क्योंकि आप जब साथ में लिखेंगे तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो पाएंगी. और मल्टीपल टाइम इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करें. इसके अलावा आप बाकी वोकेब्स ना देखें. जो वोकेब्स मैंने पढ़ा दिए हैं उन्हीं वोकेब्स को बस और बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें. दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ. सो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, विच इज़ 170th वर्ड, इट इज़ प्रेस. प्रेस का मतलब सबको पता ही होगा, तारीफ. ठीक है. सो हम यहाँ पर तारीफ के कुछ वर्ड्स जानने वाले हैं जो आप जब भी देखें जहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ कुछ तारीफ वाली बातें हो रही हैं. सबसे पहला एडोर करना. ठीक है. कमेंट करना. देखिए, कमेंट एक और ये पर्सनैलिटी के लिए होता है कमेंडेबल. ठीक है. सो आप कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय. ठीक है. प्रशंसा योग, प्रशंसनीय, कमेंट. ठीक है. एक होता है लाउड करना. आपने किसी को लाउड करा मतलब अपलॉड किया. अपलॉड करते हैं हम जब हम तालियां बजाते हैं, तो अपलॉड किया. यू एडमायर्ड, सो एडमायर हो गया. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटोल. एक्सटोल हो गया. एंड अब मैंने ये बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको ई यू साथ में दिखे वो कुछ ने स्वीटनेस, तारीफ वाली प्यारी चीज़ से रिलेटेड होगा. ठीक है. जैसे यू फनी हो गया, जो स्वीट होती है ना, जो आवाज़ बहुत हमारे कानों को स्वीट लगती है, तो उसमें यू फनी, ई यू. सो यू लो गाइस. और एल ओ जी मैंने आपको बताया था, ये जो भी है कहीं ना कहीं बोलने से रिलेटेड होगा. अगर किसी वर्ड में एल ओ जी, एल ओ वी आ रहा है. ठीक है. सो यू लो मतलब अच्छी बातें. यू का मतलब हो गया अच्छी, प्यारी. और एल ओ जी का मतलब हो गया बातें. सो अच्छी बातें. सो यू लो गाइस. द नेक्स्ट वर्ड इज पेन गाय राइस. पेन गाय राइस. पेन गाय राइस के लिए ऐसे मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, तो आपको ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा. दो आपको ये बहुत सारी जगह ये पेन गाय राइस दिखेगा नहीं, बट स्टिल यू नीड टू नो कि पेन गाय राइस का मतलब प्रेज होता है. ठीक है. सो 170 वर्ड हमारा था प्रेज, जिसका मतलब हुआ एक एडोर. दूसरा हुआ कमेंड, लाउड, अपलाउड, एडमायर, एक्सटोल, यूलोगाइज एंड पेनगाइराइज. ठीक है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज 170th वर्ड, विच इज एक्रियू. ठीक है. अगर मैं एक्रियू की जगह यहाँ पर एक्यूमुलेट लिखता ना, तो आपको ये बहुत ईजी, आपको इसका मतलब मालूम चल जाता. जी हाँ, आपने सही सोचा है. इसका मतलब होता है इकट्ठा. अब इकट्ठा लिखते हैं शायद ऐसे ही है, इकट्ठा. ठीक है. अगर मैंने गलत लिखा है तो प्लीज़ पार्डन मी. मैंने ये टा लगाया और टा के नीचे आधा टा लगाया. सो इकट्ठा. सो एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट हो गया एक वर्ड. द नेक्स्ट बीइंग इज एसिमिलेट करना. एसिमिलेट, एक्यूमुलेट, एसिमिलेट, गैदर, गार्नर, मार्शल, मस्टर, होर्ड करके रखना, होर्डिंग होती है, पाइल अप, एंड मास. मास मतलब क्या होता है? समूह, लाइक अमास कर देना. सो इकट्ठा हो गया, सारा अमास एक साथ कर दिया, अमास कर दिया मैंने. सो एक्रियू का मतलब आपको याद रखना है, एक्यूमुलेट होता है जिसका मतलब इकट्ठा होता है. इकट्ठा के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं. एसिमुलेट कर लिया आपने, इकट्ठा कर लिया. गैदर कर लिया आपने उसको गार्नर कर लिया आपके गार्डन में. इसको एकदम ऐसे विजुलाइज करिए कि बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने इकट्ठा करके रखी हुई हैं आपके गार्डन में. सो गार्नर. ठीक है. मार्शल, मस्टर, होर्ड, पाइल अप, अमास, एक्रियू का मतलब होता है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ 172. मैंने आपको टेमेरिटी. ठीक है. तो टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्ड. ठीक है. जो एकदम बोल्ड हो. बोल्ड का मैंने आपको पार्ट 5 वाली वीडियो में बताया था. बोल्ड होना मतलब ऑडेशियस होना. ठीक है. मैंने इसको याद कैसे कराया था कि एक ऑडेशियस, ऑडेसिटी नाम का एक साउंड रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है जो लोग बाग यूज़ करते हैं अपने रैप सॉन्ग, म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए. सो उन्होंने वो क्यों नाम रखा होगा ये सोचिए आप. क्योंकि उनको बोलना होगा कि जो हम बोल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, इसलिए चलो इस सॉफ्टवेयर का नाम ऑडेशियस रख देते हैं. ठीक है. सो बोल्ड होना, ऑडेशियस होना, हीरोइक होना,
टेमेरिटी एंड इंट्रीपीड होना. अब पता नहीं इंट्रीपीड मुझे वो एक सेंटीपीड से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है. और मुझे लगता है कि और जब वो देखते हैं आप सेंटीपीड समझते हैं ना, एक मतलब ऐसे मान के चलिए कि ये कीड़ा होता है और इसके मल्टीपल लेग्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं ऐसे कितने सारे होते हैं, और ऐसे ऐसे रेंगता है, जमीन से सेट के चलता है, रेप्टाइल होता है एक तरीके से. ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, नहीं ऑर्थोपोडा के अंदर ही होएगा, ओके आई डोंट नो. ठीक है, सो एक सेंटीपीड होता है, ऑर्थोपोडा के अंदर ही आता है वो, सो रेप्टाइल नहीं होगा ऑब्वियसली. सो हाँ, वो ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, उसके मल्टीपल लेग्स होते हैं. तो सेंटीपीड को जब भी मैं देखता हूँ मुझे उसमें पता नहीं ऐसा लगता है कि यार ये कितना पावरफुल है, मतलब जब उसमें मारो तो वो मरता ही नहीं है. ठीक है, उसमें बहुत जान होती है. सो इंट्रीपीड, सेंटीपीड, मेरे को हमेशा यही वर्ड याद आता है, तो मैंने आपको बता दिया ताकि अब आपको भी यही वर्ड याद आए. इंट्रीपीड मुझे ऐसे ही याद हुआ है. सो बोल्ड, एकदम पावरफुल, ऑडेशियस, हीरोइक. ठीक है, करेजियस जो है काफ़ी ज़्यादा. कैंडिड, कैंडिड का एक और मतलब होता है जो आप लोग पिक्चर्स वो देखते हैं, मतलब जैसे कोई कैंडिड फोटोज आती हैं, मतलब हम जानबूझ के नहीं खिंचाना चाह रहे हैं बट वो खिंच गई हैं, तो क्या ही वो बोल्ड है, ऑडेशियस फोटोज हैं, कोई परवाह नहीं है यार हमें, जैसे हम हैं हम वैसे की वैसी फोटोज दिखा रहे हैं. सो कैंडिड हो गया. ठीक है, सो इसका एक और मतलब होता है ब्रेजन. ठीक है, ब्रेजन. सो हमने यहाँ पर टेमेरिटी मतलब ऑडेशियसनेस, बोल्ड, हीरोइक, एंट्रीपीड, कैंडिड और ब्रेजन, ये सब जाना. ठीक है, सो अब ये 3 वर्ड हो गए, पर इनके मल्टीपल सिनोनिम्स आए थे, तो इससे पहले ये ओवरलोड हो जाए इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो प्रेस, प्रेस का मतलब हुआ किसी चीज़ को आप एडोर कर रहे हो, किसी चीज़ की तारीफ, एडोर. कमेंट, लाउड करना, लाउड हम करते हैं ना कि यार ही लाउडेड हिज परफॉर्मेंस, ही डिड अ वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दिस. सो एडोर, कमेंट, लाउड, अपलाउड, एडमायर, एक्सटोल करना, यूलोगॉइस करना, पेनगाइरिस करना. एक्यू इकट्ठा, एक्यूमुलेट, एसिमुलेट, गैदर, गार्नर, मार्शल, मस्टर, होड, पाइल अप, अमास. अब मार्शल आपके हिसाब से याद रख सकते हो कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती है उसमें मार्शल एक हाईएस्ट पोस्ट होती है. तो वो काहे के लिए होती होगी? वो इसलिए होती होगी ना ताकि सारी चीज़ें, जब भी अगर वॉर टाइम आ रहा है तो सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकें, सारी फोर्सेस को इकट्ठा कर सकें. तो मार्शल आप उस तरीके से याद रख सकते हो, दो अ वेरी बैड लॉजिक बट यस. सो मस्टर, होड, पाइल अप, अमास. टेमेरिटी, बोल्ड, ऑडेशियस, हीरोइक, एंट्रिपिड, कैंडिड एंड ब्रेजन. ठीक है, और एक टिमिड होता है, टिमिड मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक होता है. तो टेमेरिटी का अपोजिट होता है टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक. ठीक है, अब अगला बताते हैं हम आपको. द नेक्स्ट वर्ड इज, वेयर इज माय ब्लैक पेन? ओके या हियर इट इज. सो द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूडेंस. इस इम्प्यूडेंस, क्या यार दिन भर बस यूट्यूब चलाते रहते हो, दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, ये करते हो वो करते हो, दिन भर सोते नहीं हो, तुम लोग बड़े बेकार लोग हो यार. अब आप लोग सोच रहे होगे ना यार कितना रूड इंसान है ये. तो जी हाँ, इम्प्यूडेंस का मतलब रूड ही होता है. इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूड. ठीक है, सो इम्प्यूडेंस मतलब रूडनेस या फिर इंसोलेंस. अब मान के चलिए कि भाई आप सोए नहीं, तो आप जब सोए नहीं हो तो आप रूड हो जाओगे ना, किसी से भी गुस्से में बात करोगे, सो यू बिकेम रूड, इंसोलेंस. इम्प्यूडेंस का मतलब रूडनेस एंड इंसोलेंस. इम्प्यूडेंस का मतलब रूडनेस एंड इंसोलेंस. मूविंग टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज चैरिटेबल. मैंने आपको पार्ट 4 में बताया चैरिटेबल का एक वर्ड, वो क्या था? वो था फिलेंथ्रोपिक होना. फिलेंथ्रोपिक मैंने याद कराया था रतन टाटा जी से. फिलेंथ्रोपिक. ठीक है, अब फिलेंथ्रोपिक है मतलब वो देवी लाइक है, देवी है, देवी. ठीक है, तो देवी. ठीक है, फिलेंथ्रोपिक. ही इज सेल्फलेस एंड ही इज लार्जेसी, लागेसी, बेटर टू प्रोनाउंस इज लाइक लागेसी. ठीक है, सो ये हमारा 174th वर्ड हो गया. मूविंग टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज क्लमजीनेस. ठीक है, क्लमजीनेस. क्लमजीनेस का मतलब होता है ऑकवर्डनेस. ऑकवर्डनेस, ये मैंने आपको एक ईडियम पढ़ाया था इसी से रिलेटेड, ऑकवर्डनेस से रिलेटेड. वो था, जी हाँ, वो था ऑल थम्स. ठीक है, सो ऑल थम्स का मतलब होता है ऑकवर्डनेस. अब मान के चलिए कि आपके पास उंगलियां नहीं है, आपके सारी की सारी उंगलियां अंगूठे ही हैं, सो आप ऑकवर्ड रहोगे ना हमेशा कि यार मेरे पास तो उंगलियां ही नहीं है यार, सारे अंगूठे ही हैं. इमेजिन कर लो, चलो फटाक से सोच लो कि आपके पास सारे अंगूठे हैं. ऑल थम्स ऑकवर्ड. ठीक है, हाँ मुझे याद रहेगा अब हमेशा. ठीक है, ऑल थम्स मेरे सारे अंगूठे, तो मैं ऑकवर्ड हो गया हूँ यार, ये क्या है, किसी से हाथ भी नहीं मिला सकते. सो ये इस तरीके, आपको कुछ भी घटिया सा लॉजिक लगाना है और आपको बस वो सोचना है. पढ़ाई को आपको एंजॉय करना है, आपको चीज़ें जो याद रह जाएंगी. आपको हमेशा ये नहीं है कि आपको एकदम बेस्ट स्टोरी चाहिए. ठीक है, चेतन भगत की स्टोरीज भी दे विल वर्क. ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी. एट्रोसिटी का मतलब पता है, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें, बहुत ज़्यादा वायलेंस काइंड ऑफ अ थिंग. एट्रोसिटी हो रही है, ब्रिटिशर्स डिड एट्रोसिटीज ऑन इंडियंस प्री इंडिपेंडेंस, सो वायलेंस. ठीक है,
बैड थिंग्स, बैड एक्ट्स बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है, वायलेंट एक्ट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ड्विंडल। ड्विंडल करना, ड्विंडल करना मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, ठीक है, ड्विंडल करना, ठीक है, बेसिकली उसको रिड्यूस कर देना, उसको एटेनुएट कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, उसे एटेनुएट कर देना, उसे डाइल्यूट कर देना, इस डिंडल कर देना, ठीक है। तो डिंडल का मतलब होता है रिड्यूस, एटेनुएट एंड डाइल्यूट। वर्ड कौन सा हो गया हमारा ये 177। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट वर्ड विच इज स्कॉन। स्कॉन, ठीक है, स्कॉन का मतलब होता है किसी को अब्यूज़ करना, अब्यूज़, रिडिक्यूल कर दिया आपने, किसी एकदम रिडिकुलस बातें कहीं तो उसे आपने रिडिक्यूल कर दिया, ठीक है, आपने उसे डिबेस कर दिया, उसे बेस पे लाके गिरा दिया, एकदम डिबेस कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दी कि वो बेस पे आके गिर गया, डिबेस कर दिया आपने, आपने उसे एफ्रंट कर दिया, स्कॉन कर दिया, एब्यूज़ कर दिया, रिडिक्यूल कर दिया, डिबेस कर दिया, एफ्रंट कर दिया एंड एसक्यू कर दिया आपने उसे, एसक्यू, ठीक है। सो द वर्ड इज 178, आपने उसे एसक्यू कर दिया, स्कॉन, एब्यूज, रिडिक्यूल, डिबेस, एफ्रंट एंड एसक्यू। एसक्यू याद रखना थोड़ा मुश्किल है, एब्यूज तो आप याद रख सकते हैं, रिडिक्यूल भी आप याद रख सकते हैं, डिबेस भी याद रख सकते हैं। एफ्रंट, आप फ्रंट में उसके गए, आपने उसे बेस पे गिरा दिया, सो एफ्रंट भी हो गया आपका, एसक्यू आपका रह गया, एसक्यू आप खुद से याद रखिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज एडॉन। सो ये एडॉन में जो एक वर्ड आपके साथ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं उसको लिख देता हूँ तुरंत ही। सबसे पहले तो मैंने एडॉन लिखा, उसके बाद जो एक वर्ड है वो होता है इम्बेलिश। इसका देखो, एडॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना। सो आप डेकोरेट किस तरीके से करोगे, मान के चलो हम क्या डेकोरेट करते हैं, हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, तो क्रिसमस ट्री जब हम डेकोरेट करते हैं तो उसमें हम छोटी छोटी बेल्स लगाते हैं, राइट, हमने घंटियाँ लगाई छोटी छोटी, तो इम्बेलिश करके आपने उसे डेकोरेट करा। एडॉन करना मतलब डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, क्या करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना। गार्नर का मतलब बताओ यार, गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर का मैंने आपको बताया था ना कि आपने अपने गार्डन में लाके चीज़ें इकट्ठा कर दी, सो गार्नर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। सो एडॉन मतलब एम्बेलिश, डेकोरेट, गार्निश। द नेक्स्ट वर्ड कैन बी ऑर्नेट करना, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के लिए होते हैं, सजाने के लिए, तो ऑर्नेट हो गया, एक बैरोक्यू हो गया, बैरोक्यू, ओके। सो एडॉन मतलब एम्बेलिश, डेकोरेट, गार्निश, ऑर्नेट एंड बैरोक्यू। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड इज 180 which is calmness. Oh, okay, हाँ अब ठीक है, which is calmness. सो कामनेस का मतलब क्या क्या हो सकता है, सोचो। सबसे पहले अगर कामनेस है तो क्या चीज़ है, मतलब इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो हमने रिएक्शन पूछी थी तो ना रिएक्शन आगे की तरफ जा रही थी, ना रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही थी 11th-12th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो। सो इक्विलिब्रियम बोलते थे सबसे पहले। कामनेस मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, पॉइज्ड हो गया, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड होना मतलब काम होना, एकदम सैंक्फ्रॉइड है, ये बहुत ज़्यादा काम इंसान है। आपकी जो भी आपके कॉन्टेक्ट में जो भी इंसान सबसे ज़्यादा काम होगा, आप उसके नाम के आगे सैंक्फ्रॉइड लगा देंगे, ठीक है। सो आप लगाएंगे सैंक्फ्रॉइड, मतलब बहुत ज़्यादा काम होना, इक्विलिब्रियम, पॉइज होना, सैंक्फ्रॉइड होना। द नेक्स्ट कैन बी नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट होना। फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक मतलब भी शांत होता है, ठीक है। प्रेगमेटिक हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल से रिलेटेड। नॉन शैलेंट, एप्लोम्स। सो ये सब वर्ड हो गया आपके कामनेस से रिलेटेड। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम होना, पॉइज होना, बड़ा इंसान बड़ा पॉइज इंसान है यार, ठीक है, बहुत पोलाइटली बात करता है, बहुत ज़्यादा काम है, ही इज़ वेरी सैंक्फ्रॉइड, ही इज़ वेरी काम, नॉन शैलेंट, फ्लेगमेटिक, एप्लोम्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एबंडेंट। मुझे पता है एबंडेंट का मतलब आपके पास है कि एकदम भरपूर मात्रा में, राइट, हाँ 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 मुझे पता है, बट रुको रुको रुको, मैं आपको कुछ सिनोनिम्स बताऊंगा इसके अच्छे अच्छे। वो सिनोनिम्स है, सबसे पहला प्लेंटीफुल, आप बोलोगे पता है, आगे बोलो, ठीक है, जी हाँ। तो जो नेक्स्ट है वो है माइरेट, पता था क्या, नहीं नहीं बोलो पता था, माइरेट, ठीक है। तो मेरी रेड है, तो एबेंडेंट रेड है, ठीक है, माइरेट। प्लेथोरा, प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स, ठीक है, प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स।
copious and luxuriant and inordinate, lush, then सरफीट, सर से लेके फीट तक एबंडेंट चीज़ें हैं हमारे पास. सो मतलब हम बहुत ज़्यादा एबंडेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं. वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स नाउ. मतलब एबंडेंट वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, भरपूर मात्रा में. मायरेट, प्लेथोरा, कॉपियस, लग्जूरियंट, इनऑर्डिनेट, लश एंड सरफीट. सर से लेके पेड़ तक एकदम अबंडेंट है हम. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज मेवन. मेवन का मतलब होता है एड्रॉइट. मेवन का मतलब होता है एक्सपर्ट. सो मेवन का मतलब होता है एड्रॉइट, एक्सपर्ट एंड डेक्स्ट्रस. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हमारे 183 वर्ड के तरफ. सो 183rd वर्ड इज लॉइटर. अब लॉइटर का मतलब क्या होता है? लॉइटर का मतलब होता है बस ऐसे ही किसी भी पर्पस के बिना कहीं खड़े रहना या फिर इंतज़ार करते रहना, लाइक फोकट टाइम पास करना, आवारा काइंड ऑफ. सो उसको लिखेंगे स्टैंड और वेट अराउंड विदाउट apparent purpose, appropriate purpose. ठीक है. सो आवारा गिरदी को लॉइटर कहते हैं. आवारा गिरदी बेसिकली मीन्स लॉइटर करना. द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैब. DRAB, ड्रैब. ड्रैब का मतलब होता है लैकिंग ब्राइटनेस. लैकिंग ब्राइटनेस. ओके. ड्रैफ का मतलब होता है लेकिन ब्राइटनेस. अगर कोई चीज़ थोड़ी सी डल है तो उसको आप ड्रैफ बोलेंगे. मूविंग ऑन टू अवर 185th वर्ड विच इज़ एक्जिजेंसी. अब एक्जिजेंसी का मतलब क्या होता है? एक्जिजेंसी ऐसा मतलब आता है एक्जिजेंसी, इमरजेंसी. ठीक है. सो एक्जिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, पहला. दूसरा इसका हो सकता है इवेंचुअलिटी. और हो सकता है कंटिंजेंसी. अब देखो, आप कंटिंजेंसी के साथ रह सकते हो. आपने कंटिंजेंसी फंड सुना होगा. इंडिया का कंटिंजेंसी फंड काहे के लिए यूज़ होता है? कंटिंजेंसी फंड इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया जाता है. एक तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, एक होता है कंटिंजेंसी फंड. कंटिंजेंसी फंड उसके लिए बनाया जाता है इमरजेंसी, जैसे कहीं अगर बाढ़ आ गई, सो इसके लिए कंटिंजेंसी फंड बनाया जाता है. ठीक है. जिसकी लाइक 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे समथिंग उसकी पहले लिमिट हुआ करती थी. सो कंटिंजेंसी, इमरजेंसी एंड इवेंचुअलिटी. मूविंग अहेड with 186 which is draconian. ड्रैकोनियन बोला था ना, ड्रैकोनियन एक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. तो स्ट्रिंजेंट मतलब होता है ड्रैकोनियन का. अब एक क्वेश्चन है जो आपसे एसएसबी के टाइम पे पूछा जाएगा कि व्हाट यू डू इन योर लीजर टाइम. लीजर टाइम मतलब खाली समय. ओके. इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ ताकि ये हमेशा याद ही रहे, और याद रहना ही चाहिए. खाली समय, लीजर मतलब खाली समय. The next thing is the next word is 188th which is undue. ठीक है. undue का मतलब क्या होता है? undue का मतलब होता है अनफेयर. कोई चीज़ अगर फेयर नहीं है तो वो undue हो गई. या फिर कोई चीज़ इलीगल है उसके लिए भी उसे undue बोला जाता है. अगर कोई चीज़ डिसऑनेस्ट है तो उसको भी बोला जाता है. सो अनफेयर, डिसऑनेस्ट एंड इलीगल थिंग्स आर कॉल्ड एज undue. ठीक है. undue बेसिकली मीन्स अनफेयर, इलीगल या फिर डिसऑनेस्ट. अनफेयर, इलीगल और डिसऑनेस्ट. ठीक है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एपेक्स. एपेक्स क्या होता है? टॉप. ठीक है. चरम. सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? पिनेकल, सबसे पहला जो मुझे याद है पिनेकल हो गया. एक हो सकता है इसका एक्मे. ठीक है. एक हमने वर्ड पढ़ा था एक्यूमेन. एक्यूमेन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? एक्यूमेन का मतलब मैंने कैसे बताया था? एक्यू मतलब एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? शार्प होता है मैन. सो शार्प मैन जो मतलब एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा होशियार टाइप का मैन. ठीक है. शार्प मैन. सो यहाँ पर है एक्मे. एक्मे का मतलब है पिनेकल, चरम.
द सुप्रीम कोर्ट, सो सुप्रीम हो गया. पिनेकल, एक्मे, सुप्रीम. जेनिथ, किसी चीज़ के जेनिथ पे पहुंच जाना, किसी चीज़ के पिनेकल पे पहुंच जाना, एपेक्स पे पहुंच जाना. क्रेस्ट, वर्टेक्स, ट्रायंगल का वर्टेक्स सबसे ऊपर होता है, लाइक चरम पे होता है. एंड नेक्स्ट कैन बी एपोथेसिस, एपोथियोसिस, एपोथियोसिस. एपोगी, एपोगी एक वर्ड होता है चरम से रिलेटेड, एपोगी. पैरामाउंट की एक बुक आती है चरम पे लेके जाने के लिए, पैरामाउंट. पिनेकल, पिनेकल एक कोचिंग का नाम है. एंड व्हाट एल्स, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन. ओके, so these all are words: pinnacle, acme, supreme, zenith, crest, vertex, apotheosis, apogee, paramount and culmination. ये कहाँ से रिलेटेड है? एपेक्स, किसी भी चीज़ का चरम या फिर टॉप पॉइंट से रिलेटेड, एपेक्स. मूविंग अहेड with our 190th word, which is diligent. Okay, so diligent, diligent का मतलब क्या होता है? diligent का सबसे पहला मतलब होता है हार्ड वर्किंग. ठीक है, हार्ड वर्किंग का और बताओ. लेबोरियस, इंडस्ट्रियस. ठीक है, सो इंडस्ट्रियस हो गया एक, मतलब इंडस्ट्रीज़ में क्या काम भाई, एकदम महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लेते हैं ना मज़दूरों से, सो वो हो गया. एक लेबर, लेबर क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, सो लेबोरिशियस, लेबोरिशियस. एसिडुअस, अब ऐश किसे बोलते हैं, घच्चर को बोलते हैं, राइट. सो घच्चर जैसा काम, सो एसिडुअस. एक हो सकता है टॉयलसम काम है, बहुत ज़्यादा टॉयलसम. आपको याद रखना है, ये पैसेजेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, टॉयलसम. एंड द नेक्स्ट इज पैन स्टैकिंग, पैन स्टैक, पैन स्टैकिंग के मतलब आप पैन को टेक ही ना पाओ, सो पैन स्टैकिंग. स्ट्रेंज, इस वर्ड में स्ट्रेंज काम में बहुत सारे, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेनुअस काम है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम में स्ट्रेन आएगा आपके ऊपर. सो जो भी तक हमने पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट. डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरिशियस, एसिडुअस, ऐश जैसा मतलब घच्चर जैसा, टॉयलसम. पेन स्टेकिंग, पेन भी मैं रोक ना पाऊँ, एंड स्टेनुअस. एपेक्स मतलब पिनेकल, एक्मे, सुप्रीम, जेनिथ, क्रेस्ट, वर्टेक्स, एपोथियोसिस, एपोगी, पैरामाउंट एंड कल्मिनेशन. अनड्यू का मतलब अनफेयर, इलीगल और डिसऑनेस्ट. लीजर का मतलब खाली समय. ड्रैकोनियन मतलब स्ट्रिंजेंट. एग्जिजेंसी मतलब इमरजेंसी, कंटिजेंसी और इवेंचुअलिटी. ड्रैफ का मतलब एक डल सी चीज़. लॉइटर करना मतलब आवारागर्दी करना, फिर फालतू समय बर्बाद करना. मेवन का मतलब हो गया एड्रॉइट, एक्सपर्ट, डेक्स्ट्रस. ओके. एबंडेंट का मतलब प्लेंटीफुल, मायरेट, प्लेथोरा, कॉपियस, लग्जूरियंट, इनऑर्डिनेंट, लश और सरफीट. सर से लेके फीट तक बहुत सारी चीज़ें अबंडेंट है. प्लेंटीफुल है, मायरेट है, प्लेथोरा है, कॉपियस है, लग्जूरियंट है, इनऑर्डिनेंट है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है. कामनेस, कामनेस मतलब इक्विलिब्रियम है. पॉइज्ड है, सैंक फ्रॉइड है. नॉन शैलेंट है, फ्लेगमेटिक है, एंड एप्लोम्स है. ओम का उच्चारण है, सो कामनेस आ गई यहाँ पर, एप्लोम्स है. एड ऑन मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट करना, मतलब बेल लगा के डेकोरेट कर दिया. गार्निश, गार्डन में हमने क्रिसमस ट्री लगाया, एंड देन वी डेकोरेटेड इट. ऑर्नेट, बेरोक्यू. स्कॉर्न का मतलब एब्यूज़ करना, रिडिक्यूल करना, डिबेस करना, एफ्रंट करना, एंड एस्क्यू करना. ड्विंडल मतलब रिड्यूस करना, अटेनुएट करना और डाइल्यूट करना. एट्रोसिटी मतलब वायलेंस या फिर बहुत ज़्यादा क्रूअल एक्ट आर एट्रोसिटीज़. क्लमजीनेस मतलब ऑकवर्डनेस. ऑल थम्स इसका एक वो हो गया, लाइक आई हैव ऑल थम्स, सो द सिचुएशन आर गेटिंग वेरी ऑकवर्ड. द नेक्स्ट इज प्रेस मतलब एडोर करना, कमेंट करना, लाउड करना, अपलाउड करना, एडमायर करना, एक्सटोल करना, यूलोगॉइस करना एंड पेनगाइरिस करना. एक्रू मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, एसिमुलेट करना, गैदर करना, गार्नर करना, मार्शल करना, मस्टर करना, होड करना, मार्शल करना, पाइल अप करना एंड अमास, मास में इकट्ठा करना. टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ऑडिशियसनेस, हीरोइक होना, इंटरप्रेट होना. सेंटिपिड से याद करा था, सेंटिपिड्स आर वेरी बोल्ड. कैंडिडेट एंड ब्रेजन. ठीक है. टेमिड मतलब डरपोक होता है. इम्प्यूडेंस मतलब रूडनेस, इंसोलेंस. चैरिटेबल मतलब फिलेंथ्रोपिक, मतलब देवी जैसा. सेल्फलेस एंड लार्गेसी. ओके, मूविंग अहेड with our 191th word, which is adversity. Okay, adversity. So सबसे पहला तो हो गया मिसफॉर्चून.
ठीक है, मिसफॉर्च्यून हो गया सबसे पहला। देन सबसे पहला मिसफॉर्च्यून, द सेकंड कैन बी मिसहैप, ट्रेजेडी, डिजास्टर, ट्रेजेडी, कैलामिटी, ठीक है, एपोक्लिप्स, एपोक्लिप्स आ गया है, बोलते हैं ना एकदम तबाही आ गई है, एपोक्लिप्स आ गया है, प्रलय आ गया है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी हो गया, कैटास्ट्रॉफिक सुनामी, कैटास्ट्रॉफिक सुनामी, कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड, इसमें हमने सुना है। ट्रिब्यूलेशन, ठीक है, ट्राइब को साफ कर दिया, ट्रिब्यूलेशन हो गया। मिजरी हो गया, माइजरी, एंड एप्लीकेशन हो गया, नेक्स्ट वर्ड हमारा एप्लीकेशन। So these are the words related to adversity: misfortune, mishap, tragedy, calamity, apocalypse, catastrophic, tribulation, misery, application and disaster, ठीक है। इसमें से जो एपोक्लिप्स ऑलमोस्ट सारे आपने सुने होंगे, बस ट्रिब्यूलेशन थोड़ा कम सुना होगा, तो याद रख लीजिए ट्रिब्यूलेशन। हमने एक वर्ड पढ़ा था कुछ एब्यूलेशन करके, एब्यूलेशन क्या था, शुद्धिकरण से रिलेटेड था। सो ट्राइब का शुद्धिकरण कर दिया, एकदम एकदम पूरी साफ़ी कर दी। सो ट्रिब्यूलेशन मतलब एडवर्सिटी काइंड ऑफ अ थिंग। एंड द नेक्स्ट इट एडवर्सरी, 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 इसका मतलब होता है आपका कॉम्पिटिशन, आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है, एंटागोनिस्ट। सो दिस बेसिकली मीन्स कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर या फिर एंटागोनिस्ट, ओके। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज 193 विच इज एब्सॉल्व, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने क्राइम कर दिया, चोरी कर लिया आपने, और जो जज है वो आपका दोस्त है। सो आप जज के पास गए एंड यू सेड दैट प्लीज़ या सॉल्व द मैटर, सॉल्व द मैटर। सो जज ने आपकी बात सुनी है, आपको दोष मुक्त कर दिया। सो उसने एब्सॉल्व कर दिया। तो एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना। इसके कुछ और सिनोनिम्स होते हैं, एक्सोनरेट, एक्विट एंड एक्सकल्पेट। सो इसका बेसिकली मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, ठीक है, दोष मुक्त। वो मुक्त जैसे भी लिखते हैं, ओके। सो दोष मुक्त कर देना, एक्सोनरेट, एक्विट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना एंड एक्विट कर देना। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड इज विथहोल्ड। विथहोल्ड का मतलब होता है रिटेन करना, कंटिन्यू करना। सो आई एम नॉट राइटिंग इट। द नेक्स्ट वर्ड इज 194th इज एस्क्रिप्शन। इस एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का मतलब होता है एट्रीब्यूशन, ओके, किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स, मतलब बेसिकली जोड़ना, ठीक है। सो एस्क्रिप्शन मतलब जोड़ना, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज 195 विच इज़ affectation, which is affectation, and affectation means hypocrisy, ठीक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, affectation की भी सीमा होती है, दिखावा करना, ठीक है। मतलब इसका एक और रख सकते हैं ostentation, ठीक है, एंड pretense। सो affectation का मतलब हिपोक्रेसी, ostentation एंड pretense, ठीक है, प्रिटेंड करना, बस। द नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्शन। अफेक्शन है, सबको पता है कि हमें आपसे अफेक्शन हो गया है, ओके। सो अफेक्शन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली एफिनिटी हो गई है, लगाव हो गया है। सो अफेक्शन मतलब एफिनिटी, सबसे पहला। प्री डायलेक्शन हो गया, ठीक है, एफिनिटी, प्री डायलेक्शन। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब नज़दीकी, लाइक लगाव, प्रोपेंसिटी। पेंचेंट, ठीक है। सो एफिनिटी, प्रीडायलेक्शन, प्रोपेंसिटी एंड पेंचेंट is the synonym of affection. The next word is 197 which means assuage, ठीक है। सो इसका बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी के गुस्से को शांत करना, पैसिफाई करना, ठीक है। सो प्लेसिफाई, प्लेकेट करना, शांत करना, एंड एलिवेट करना,
मतलब दुविधा से बाहर निकालना, मतलब शांत करना, सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, मिटिगेट करना, मॉडिफाई करना, ट्रैंकुलाइज करना, मतलब जानवरों को ट्रैंकुलाइज कर देते हैं ना कंट्रोल में करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए। एंड प्रोपिटिएट करना, प्रोपिटिएट करा आपने, आपने अपीस किया, पीस किया तो अपीस किया, लुल, ओके, लल किया, ओके। सो एस मतलब होता है, एस मतलब ऐश मतलब घच्चर अगेन। सो घच्चर क्या होता है, शांत जानवर होता है ना। सो उससे आप याद रख सकते हैं कि एस का मतलब होता है पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, एलिविएट करना, मिटिगेट करना, मोलिफाई करना, ट्रैंकुलाइज करना, प्रोपिटिएट करना एंड अपीस करना है, लल, ओके। Moving ahead to the next word, which is 198. We will be covering 200 words in this video. So 198th word is adamant. So adamant का मतलब होता है जिद्दी, ओके। सो सबसे पहले पिग हेडेड लिख देते हैं। पिग हेडेड होना, पिग्स हमारे जिद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टिनेट होना, ऑब्स्टिनेट होना। एक हमने एग हेडेड भी पढ़ा था। एग हेडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होशियार, सेरिब्रल, ओके। ऑब्स्टिनेट हो गया, पिग हेडेड हो गया, म्यूलिश हो गया, टेनेशियस हो गया, टेनेशियस हो गया, पिग हेडेड, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिश हो गया, टेनेशियस हो गया, इंट्रैक्टेबल हो गया, इंट्रैक्टेबल हो गया, ठीक है। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एडामेंट। एंड द अदर कैन बी इंट्रांसीजेंट हो गया, इंट्रांसीजेंट, रिफ्रैक्टरी हो गया, रिफ्रैक्टरी, पावर्स हो गया, पावर्स, रिकैल्सिट्रेन हो गया। सो जिद्दी के बहुत सारे वो हैं, कैल्शियम जैसा। तो कैल्शियम के दाग क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं। ऑसिफाइड हो गया, इनएक्सोरेबल हो गया, ओके। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, पिग हेडेड, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिश, टेनेशियस, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिजेंट, रिफ्रैक्टरी, पावर्स, recalcitrant, ossified and inexorable. So these are so many words related with adamant, ठीक है। एडामेंट को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। करेंटली आई डोंट हैव लाइक अ गुड निमोनिक्स टू रिमेंबर दिस, बट आई विल बी मेकिंग इट वेरी सून। बस अभी कैल्शियम को याद आ रहा है, इससे कैल्शियम के दाग थोड़े से जिद्दी होते हैं। ऑसिफाइड, इनएक्सोरेबल, पावर्स करना, रिफ्रैक्टरी, इंट्रांसिजेंट, टेनेशियस, इंट्रैक्टेबल, म्यूलिश, पिग हेडेड एंड ऑब्स्टिनेट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड इज 199th, विच इज़ एरेबल। एरेबल का मतलब होता है फर्टाइल, ओके। एरेबल का मतलब होता है फर्टाइल। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्राउची। सो ग्राउची बेसिकली मीन्स, ग्राउची का मतलब होता है इरिटेट करने वाली चीज़, ओके। सो इरिटेबल, इरिटेबल। बाकी भी जो 201 वर्ड होगा वो वी विल बी स्टार्टिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज याद नहीं रहेंगी। सो एरेबल का मतलब होता है फर्टाइल, ग्राउची का मतलब होता है इरिटेबल, एडामेंट का मतलब होता है पिग हेडेड, ऑब्स्टिनेट, म्यूलिश, टेनेशियस, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिजेंट, रिफ्रैक्टरी, पावर्स, रिकैल्सिट्रेंट, ऑसिफाइड एंड इनएक्सोरेबल, ऑसिफाइड, रिकैल्सिट्रेंट, पावर्स, रिफ्रैक्टरी, इंट्रांसिजेंट, इंट्रैक्टेबल, टेनेशियस, म्यूलिश, पिग हेडेड एंड ऑब्स्टिनेट। ये मल्टीपल टाइम्स आपको बोलना है, लाइक 5 बार बोलिए। पिग हेडेड, ऑब्स्टिनेट, रिलेटेड टू एडामेंट। इस तरीके से बोलेंगे तो यू विल बेसिकली रिमेंबर दिस। एस का मतलब होता है प्लेसिफाई करना, प्लेकेट करना, किसी को शांत करना, एलिवेट करना, मिटिगेट करना, मोलिफाई करना, ट्रैंकुलाइज करना, प्रोपिटिएट करना, अपीस करना एंड लल करना। अफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव, एफिनिटी, प्रीडायलेक्शन, प्रोपेंसिटी एंड पेंचेंट। अफेक्टेशन का मतलब होता है हिपोक्रेसी, ओस्टेंटेशन एंड प्रिटेंस। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है एट्रीब्यूशन, किसी को जोड़ना। एब्जॉल्व का मतलब होता है एक्सोनरेट, एक्विट, एक्सकल्पेट, दोष मुक्त करना। एडवर्सरी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, एंटागोनिस्ट होना। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, मिसहैव, ट्रेजेडी, कैलामिटी, एपोक्लिप्स, कैटास्ट्रॉफी, ट्राइब्यूलेशन, ट्राइबल को साफ कर दिया। सो मिजरी एंड एफिकेशन। मूविंग अहेड, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियल, लेबोरियस, एशूडियस, घच्चर जैसा, टॉयलसम, पेनिस्टेकिंग एंड स्ट्रेनुअस। एपेक्स का मतलब पिनेकल, एक्मे, सुप्रीम, जेनिथ, क्रेस, वर्टेक्स, एपोथियोसिस, एपोगी, पैरामाउंट एंड कल्मिनेशन।
अनड्यू का मतलब होता है अनफेयर, इलीगल, डिसऑनेस्ट। लीजर का मतलब खाली समय। ड्रैकोनियन मतलब स्ट्रिंजेंट बहुत होता है। स्ट्रिक्ट रूल। एग्जिजेंसी मतलब इमरजेंसी, इवेंचुअलिटी एंड कंटीजेंसी। लॉइटर मतलब आवारागर्दी। ड्रैप मतलब ब्राइटनेस कम। मेवन मतलब एड्रॉइड, एक्सपर्ट, एक्सट्रस। एबेंडेंट मतलब प्लेंटीफुल, मायरेट, प्लेथोरा, कॉपिशियस। लग्जूरियंट, इनऑर्डिनेट, लश एंड सरफीट, सर से लेके फीट। कामनेस मतलब सरफोइड, इक्विलिब्रियम, पॉइस, नॉन चाइलेंट, फ्लेगमेटिक एंड एप्लोम्स। ओम्स, ओम्स मतलब कामनेस रिलेटेड। एडॉन मतलब इम्बेलिश, डेकोरेट करना, गार्निश करना, ऑर्नेट करना, बेरेक्यू करना। स्कॉर्न करना मतलब किसी को गाली बकना, रिडिक्यूल करना। स्कॉन करना, एब्यूज करना, डिबेस करना, एस्क्यू करना, एफ्रंट करना। डुंडल मतलब रिड्यूस करना, एटेनुएट करना, डाइल्यूट करना। एट्रोसिटी मतलब वायलेंस, ठीक है। क्लमजीनेस मतलब ऑकवर्डनेस, ऑल थम्स। चैरिटेबल मतलब फिलेंथ्रोपिक, देवी, सेल्फनेसनेस एंड लार्गेसी। इम्प्यूडेंस मतलब र्यूडनेस, इंसोलेंस। टेमरिटी मतलब बोल्ड, ऑडिशियस, हीरोइक, इंटरप्रेट, कैंडिड एंड ब्रेजन। एक्रियो मतलब एक्यूमुलेट, एसिमुलेट, गैदर, गार्नर, मार्शल, मस्टर, होड, पाइल अप, अमास। प्रेज मतलब एडोर, कमेंड, लाउड, एडमायर, एक्सटॉल, यूगलाइज एंड पेंगाइराइज। मूविंग अहेड, जो एक और बार रिवाइज करना है वो है एडामेंट। एडामेंट का मतलब पिग हेडेड, ऑब्सिनेट, म्यूलिश, टेनेशियस। टेनेशियस टेंट में रहता है पर फिर भी ही इज़ वेरी जिद्दी। ओके, एडामेंट है। इंट्रैक्टेबल है, इंट्रांसिजेंट हो गया, रिफ्रैक्टरी, परवर्स, रिकैल्सिट्रेंट, ऑसिफाइड एंड इनएक्सोरेबल। सो यस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैं अगली वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, जतिन गोरिया।